हेलो दोस्तों, जैसा कि हम ओशियन का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमने पिछले वीडियो में पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ चुके हैं। पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या कितने वोल्केनो हैं, उसका नाम किसने रखा, उसकी गहराई कितनी है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम कितना है। तो उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं अटलांटिक ओशियन के बारे में। तो अटलांटिक ओशियन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन फर्स्ट यानी कि पहला सबसे बड़ा ओशियन है और अटलांटिक ओशियन दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। ये एरिया बहुत ही कम से कम एरिया 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये कवर करता है अप्रॉक्सीमेट, जो दुनिया का अर्थ सरफेस का यानी कि भूभाग का, पृथ्वी के अर्थ सरफेस का 20% एरिया ये अकेला कवर करता है। और वाटर सरफेस का यानी कि जितने भी वाटर है उसका 29% एरिया ये कवर करता है। जिसकी अटलांटिक ओशियन की गहराई जो है, एवरेज गहराई वो 3339 मीटर यानी कि लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है, औसतन गहराई। सबसे बड़ी गहराई यानी कि इस ओशियन का सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे बड़ी गहराई जो है सबसे निचले हिस्से को जो है वह प्यूर्टो रिको के पास मिलवाकी द्वीप है। प्यूर्टो रिको के पास मिलवाकी द्वीप है। ये नाम याद रखना एग्जाम में कि अटलांटिक ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, तो मिलवाकी द्वीप। ये किसके पास है? प्यूर्टो रिको के पास मिलवाकी द्वीप है। ठीक है, जहां महासागर का 8380 मीटर गहरा है, यानी कि लगभग 8 या 8.5 किलो के बीच में 8 या 8.5 किलोमीटर इतना गहरा है। आप सोच सकते हो ये कितना गहरा है। और हमारा जो पैसिफिक ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम था वो क्या था? डीपेस्ट पॉइंट का नाम था वो था मैरिना ट्रेंच, जो लगभग में 10 से 11 किलोमीटर गहरा था। और ये कितना है? 8 से 8.5 किलोमीटर गहरा है। इसका जो नाम है इस अटलांटिक ओशियन का जिसने नाम रखा वो ग्रीक मैथोलॉजी के एटलांटिस थैलेसा ने रखा था। एटलांटिस थैलेसा, क्या नाम था उसका? एटलांटिस थैलेसा ने इसका नाम रखा था। तो एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन तो अटलांटिक ओशियन, इसका एरिया 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, जो दुनिया का 20% अर्थ सरफेस और 29% वाटर सरफेस के आसपास कवर करता है। अटलांटिक ओशियन की औसत गहराई जो है वह 3339 मीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर के आसपास है। इसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम है मिलवॉकी द्वीप, जो प्यूर्टो के पास पड़ता है, जहां की गहराई है इसकी 8380 यानी कि 8 से 8.5 किलोमीटर के आसपास ये गहरा है। ये याद रखना देखो एग्जाम में थोड़ा बहुत डिजिट ऊपर नीचे होगा, लेकिन अप्रॉक्स में देख के जो मिलता जुलता होगा उस पर क्लिक मार देना। और इसका नाम जिसने रखा था वह ग्रीक मैथोलॉजी, एटलांटिस थैलेसा था, जिसका मीनिंग होता है सी ऑफ एटलस। क्या होता है? एटलांटिस। तो चलिए अब हम अटलांटिक ओशियन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट ओशियन है, जिसकी आयु 150 मिलियन है। यानी कि इसे ऐसा कहा जाता है कि ये ओशियन सबसे लास्ट में बना था, यानी कि पेंजिया के टूटने से इस ओशियन का निर्माण हुआ था। ये ओशियन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में बना हुआ है और ये सबसे यंगेस्ट ओशियन कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि यंगेस्ट ओशियन कौन सा है, तो अटलांटिक ओशियन। इसका पानी सबसे ज्यादा खारा होता है, यानी कि नमक की मात्रा किसी पानी में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो है अटलांटिक ओशियन। की सबसे ज्यादा नमकीन महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक ओशियन को। उसके बाद इसमें जो है सबसे ऊंची टाइड यानी कि जो ऊंची लहरें होती है वह इसी ओशियन में पाई गई है। लगभग में 50 फीट के आसपास ऊंचा टाइड मिला है, यानी कि मापा गया। यानी कि एक्सपीरियंसेस हाई टाइड इज वर्ल्ड एट टाइम रीच नियरली 50 फीट हाइट, यानी कि इतना ऊंचा इसमें लहरें उठती रहती है, जो बहुत ही डेंजरस है।
ठीक है। आइसबर्ग कॉमन है, यानी कि इसके अंदर आइसबर्ग बहुत ज्यादा है। तुम लोगों ने ये टाइटैनिक मूवी देखा होगा, जो टाइटैनिक शिप था वो 1912 में क्रैश हो गया था, यानी कि डूब गया था इसी ओशियन के अंदर, अटलांटिक ओशियन के अंदर ही आइसबर्ग में टकराने के कारण वो खत्म हो गया था। तो ये आइसबर्ग इसके अंदर बहुत ही कॉमन है, यानी कि आइस के पहाड़ अंदर बहुत ज्यादा है। दुनिया का सबसे ज्यादा फिशिंग वाटर इसी ओशियन में है, यानी कि सबसे ज्यादा मछली पालन और मछलियों के लिए पानी जो है, मछलियों के लिए सही पानी सब है, लेकिन मछली पालन के लिए सबसे अच्छा पानी इसी के अंदर, किसके अंदर, अटलांटिक ओशियन में। दुनिया का सबसे ज्यादा फिशिंग वाटर अटलांटिक ओशियन में है। यह महासागर है जिसे सबसे पहले एरोप्लेन और शिप ने क्रॉस किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है, द फर्स्ट टाइम ऑफ एरोप्लेन एंड शिपिंग पासेज विच ओशियन, तो किस ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में। तो सबसे पहले शिप एंड एरोप्लेन अटलांटिक ओशियन को ही पार करा था, अटलांटिक ओशियन से ही गुजारा गया था। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताया था आपको, दुनिया का सबसे ज्यादा फिशिंग वाटर है, इसी प्रकार इसी के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस भी पाया जाता है। अब ये किस कारण से, क्योंकि ऐसा होता है, एक्चुअली क्या है कि जितने भी सेडिमेंट्री, यानी कि जितने भी पानी बह के आता है वो इसी ओशियन में जाके गिरता है, जिसके कारण यहाँ पे ऑयल वगैरह बनना बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसको निकालना हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बताया ना, टाइट होते रहते हैं तो लहरें हैं, ऊंची ऊंची मारते हैं, बहुत गहरा है, लेकिन ऑयल एंड गैस इसके अंदर भी पाया जाता है। चलो, यह सबसे बड़ा आइलैंड, जैसे कि आपको पता है कि इसके ऊपर, इस महासागर में आइलैंड तो बहुत है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड अटलांटिक ओशियन में है। उस आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड, जो अमेरिका के पास पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के पास पड़ता है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये सबसे बड़ा आइलैंड है ऑन द अर्थ। तो एक और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके साथ साथ कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, तो ग्रीनलैंड आइलैंड ये कहाँ पे है, तो अटलांटिक ओशियन में है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा आइलैंड तो न्यू गोनिया आइलैंड है, जो पैसिफिक ओशियन में है, और अटलांटिक ओशियन में सबसे। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सरगासो सी, यानी कि सरगासो सी ऐसा सी है जो कोई भी बाउंड्री नहीं बनाता। ये दुनिया का ऐसा सी है, ऐसा समुद्र है जो कोई भी बाउंड्री नहीं बनाता, जो हमारे अटलांटिक ओशियन के अंदर ही है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सरगासो सी कहाँ पे है, तो अटलांटिक ओशियन में है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये कोई भी बाउंड्रीज अपना नहीं बनाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अटलांटिक ओशियन सबसे ज्यादा बिग ओशियन है, लेकिन सबसे ज्यादा बीजी, यानी कि बीजी ओशियन जो है वह अटलांटिक ओशियन है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा सीप वगैरह चीजें इसी ओशियन से होकर गुजरती है। तो बीस ओशियन सबसे ज्यादा अटलांटिक ओशियन। अब एक बात करते हैं, एक टॉपिक है इसी के अंदर, थोड़ा डिस्कस करके हम डीपली नहीं बताऊंगा, बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट इसमें थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। क्या है कि बरमुंडा ट्रायंगल। अब बरमुंडा ट्रायंगल क्या है, बहुतों ने इसका नाम सुना होगा। यह एक ऐसा माना जाता है, बहुत साल पहले कहते थे कि भूतिया एरिया है, यानी कि ये मैं मैप जब कोई स्पेशल इन सब चीजों पे ना, ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन जब हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तो मैं इन सब चैप्टरों का ना 35 मिनट का एक बड़ा वीडियो बनाएगा, जिसमें मैं अच्छी तरह से सारी चीजों को डीपली डिस्कस करेगा। ये मेरा स्टार्टिंग है, सो मैं पॉइंट बाई पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम और पास व्यू से आते हैं, लेकिन मैं स्पेशल, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, बड़ा करके 30 मिनट का एक वीडियो बनेगा, जिसमें एक पॉइंट को अच्छी तरह से डिस्कस करूँ। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ बरमुंडा ट्रायंगल का। तो बरमुंडा ट्रायंगल क्या है, बरमुंडा ट्रायंगल यह अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। ऐसा कहा जाता था पहले के जमाने में कि इसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या इसके ऊपर से कोई भी शिप गुजरती थी तो पता नहीं क्यों गायब हो जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ है, या तो कोई भूतिया जगह है, डेविल जगह है, चाहे दूसरे ग्रहों का प्रकोप था। ऐसा हो जाता है कि बाद में साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया और कहा ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे पास होते हैं, लेकिन इसे हम
डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, चाहे बरमूडा ट्रायंगल। तो ये बात समझ आ गई कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, यह अटलांटिक ओशियन में ही एक एरिया है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि 3 एंगलों के मिलने से 3 ऐसे आइलैंड है जिसके बीच में पड़ता है, उसी को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ओके, आज का क्लास हम इसी पे खत्म करते हैं। ये हमारा खत्म हो गया अटलांटिक ओशियन, बेसिक जो बातें थी वो सब आपको मैंने बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होगा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के ऊपर। सो पहले जल्दी से जाके इसका पिछला वीडियो पैसिफिक ओशियन और इससे पहले एक और वीडियो मैंने डाल चुका है वाटर के बारे में कि हमारे अर्थ पे कितना % वाटर है, किस किस फॉर्म में है, तो भी आप जल्दी से देख लो। मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो